सभी को हरे कृष्णा। पिछले हफ्ते ही हमने एक तीर्थ सफलतापूर्वक पूरा किया था रूपाली माँ के सानिध्य में। मेरे सभी तीर्थ जो सभी लोग मेरे साथ तीर्थ में थे उन सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा और रूपाली माँ की जय। और वो सभी लोग जो मेरे साथ इस तीर्थ में नहीं थे और जो ये वीडियो फीडबैक देख रहे हैं उन सभी को हरे कृष्णा। आशा करता हूँ हम आप सब सोल पीस में होंगे, आएंगे और कभी ना कभी हम ज़रूर रूपाली माँ ने चाहा तो एक और तीर्थ ज़रूर सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। तो जो पिछले हफ्ते हमने ये एक तीर्थ सफलतापूर्वक पूरा किया था उसके बारे में मैं कुछ मेरी तरफ से बताना चाहूँगा। ये एक बहुत ही विलक्षणीय तीर्थ था। ये विलक्षण इसके लिए था क्योंकि ये एक तो हम रूपाली माँ के साथ गए थे, अन्य तीर्थ से ये काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा अलग था ये, क्योंकि जो दूसरे तीर्थ में हम जाते हैं हम केवल मंदिरों में जाते हैं, भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं, शिद्दत श्रद्धा से होते होंगे पर भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं और अपने लिए कुछ ना कुछ मांगते हैं। पर ये तीर्थ हम केवल और केवल रूपाली माँ के करुणा की वजह से गए थे। या हम भगवान के सामने नतमस्तक होने तो गए थे लेकिन इस बार हम कुछ मांगने नहीं गए थे, क्योंकि हम यहाँ पे रूपाली माँ के सामने गए थे, सच्चे दिल से रूपाली माँ भगवान के सामने नतमस्तक होने गए थे। और हमने यहाँ पर ये जाना कि भाई कई जो मंदिर हैं हमारे देश में, उनमें मंदिरों में जो भगवान हैं उनके वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठान ठीक से नहीं हुए, या तो भगवान उन मंदिरों में होते ही नहीं हैं। तो हमने ये भी देखा जब रूपाली माँ जब उन मंदिरों के सामने आती है तो सबसे पहले वो उन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठान करती है, प्राण लाते देवी माँ को, उन देवी देवताओं को, दिव्य आत्माओं को उन मंदिरों में बसाती है। और सच में ऐसे लगता है कि उन मूर्तियों में जैसे कुछ न कुछ एक किसी देवता या किसी दिव्य आत्मा का निवास है उन मूर्तियों में। और आपको वो जो दिव्य आत्मा है उनका निवास वहां पर आप महसूस करते हैं। इसके अलावा ये तीर्थ अन्य बातों के लिए भी काफी विलक्षण था। हमें बहुत सी चीजें हमें अपने बारे में मालूम पड़ी, हमें दूसरों के बारे में मालूम पड़ी, चाहे दूसरों की बातों से हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई हम तीर्थ के पहले हम ये जानते ही नहीं थे कि हमारे अंदर भी बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। ये जब रूपाली माँ से हम खुद व खुद बात करते हैं, अकेले में बात करते हैं, जब हम उनसे बात करें तब पता चल जाता है कि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं हमारे अंदर। जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमें नीचे की ओर ढसाती रहती है, खींचती रहती है। जैसे हमारे गलत विचार जो हमारे दिमाग में काफी पलते रहते हैं, वे ये नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचते हैं हमारी ओर। लेकिन रूपाली माँ से बात करते समय हमें मालूम पड़ा कि भाई जब इन गलत ऊर्जाओं को हम हमारी तरफ से दूर कर देते हैं तब हम काफी हल्का महसूस कर पाते हैं अपने आप को। ऐसा लगता है कि हम उड़ सकते हैं, हम कुछ नया कर सकते हैं, एक नई ऊर्जा, एक नई जिंदगी आ जाती है हमारे अंदर। और बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे गुस्सा, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, या यूं समझिए कि जो डीप अटैचमेंट्स हम लोगों को, जिन्हें हम प्यार समझते हैं, वो प्यार नहीं होते, दरअसल वो डीप अटैचमेंट्स होते हैं। और प्यार का असली मतलब, करुणा का असली मतलब, डीप अटैचमेंट्स का असली मतलब, ये डीप अटैचमेंट कितने हमारे जिंदगी में, हमारे उन लोगों के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए जो जिन्हें हम अपना समझते हैं, जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये सब बातें मालूम पड़ी और ये सिर्फ रूपाली माँ से जब रूबरू होते हैं तब हमें मालूम पड़ जाती है ये। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए ये इस जिंदगी में। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भाई हम कृष्ण भक्ति की ओर, सच्चे कृष्ण भक्ति की ओर हम बढ़ सकते हैं जब हम इस तरह के तीर्थ रूपाली माँ के साथ कर पाए तो। क्योंकि अब तक तो हमें सिर्फ यही लगता था कि भाई कृष्ण भक्ति यानी कृष्ण जी की एक मूर्ति है, बस उनके सामने नतमस्तक हो जाओ, फूल चढ़ाओ, उन्हें हार पहना दो और भाई कृष्णा जी जो कहेंगे हमसे शायद प्रसन्न भी हो जाए। लेकिन हम बहुत बार जब कृष्ण जी के सामने हम अपना सर झुकाते हैं तो हमारे अंदर का कई नकारात्मक ऊर्जाएं होती है। जैसे हमने कई लोगों को माफ नहीं किया होता है, कई लोगों ने हमारे साथ किया बुरा या हमने उनके साथ बुरा किया होगा तो हमने उन्हें माफ नहीं किया होता। कई
अंदर कई लोगों के लिए हमारे जो घृणा होती है, कई लोगों के लिए गुस्सा होता है, या यूँ समझिए ईर्ष्या होती है, ये हमने अभी तक पूरी तरह से अपने अंदर से पूरी तरह साफ नहीं की होती। तो ये रूपाली माँ के साथ रह के हमें सब समझ में आता है कि पहले जो अंदर जो बुराइयां है हमारे अंदर, उन्हें दूर करें, और उसके बाद ही भगवान के सामने हम नतमस्तक होके पूरी शिद्दत के साथ हम छू सके। तो इस तीरथ के लिए मैं रूपाली माँ को पूरे श्रद्धा के साथ पूरे तरह से नतमस्तक होके प्रणाम करता हूँ। रूपाली माँ, आपके वजह से मुझे ये तीरथ सफलतापूर्वक पूरा करने का मौका मिला। आपने मुझे इस तीरथ के लिए चुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जो कुछ भी गलतियाँ मेरी ओर से हुई, जिसके कारण आपको काफ़ी दुख हुआ, दर्द हुआ, उन सब के लिए पूरी श्रद्धा से आपके सामने सर झुकाकर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और आशा करता हूँ कि ज़रूर हम कुछ ऐसा कर पाए कुछ नई ऊर्जा, कुछ नए तरीकों से कुछ नई ऊर्जा लाए, जिससे आपको, कृष्णा जी को प्रसन्नता हो जाए। एक और बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस तीरथ में हमें रूपाली माँ ने हमारी सारी गलतियों, सारे नालायकियों के बाद भी उन्होंने हमें गोलोक के दर्शन करवाए थे। वो सबसे उच्च स्तर का दिव्य एक्सपीरियंस था हम सभी के लिए। तो आशा करता हूँ कि हम बहुत जल्दी आपकी वजह से, और पहले ही हम कृष्ण जी की तरफ मुड़ रहे हैं, और हमने देखा कि कृष्ण जी की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो कृष्ण जी हमारे तरफ 100 कदम बढ़ा दे। कृष्णा जी, राधा माँ जो स्वयं करुणा की देवी है, वो पूरी तरह से हमारी ओर आ जाती है। तो रूपाली माँ, आशा करता हूँ हम कुछ नई ऊर्जा आपकी तरफ पेश कर सके, जिसके कारण आप फिर से एक बार मोटिवेट हो जाए हमारे साथ एक और तीरथ के लिए चलने के लिए। और अभी मेरा वीडियो काफ़ी पहले ही बड़ा हो चुका है, तो मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और आप सभी को मेरे सारे तीरथ में जो मेरे साथ थे, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। रूपाली माँ को प्रणाम, और जय श्री कृष्णा, हरि बोल। जय राधा माँ के प्रेम को प्रणाम, हरि बोल। राधे कृष्णा रूपाली माँ, राधे कृष्णा एवरीवन। मैं जया राठौर बैतूल से हूँ। मुझे रूपाली माँ से जुड़े हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है। मैं एसबीसी प्रैक्टिस दिल्ली करती हूँ, और मेरी साथ 2 मेरिकल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो है हम हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। हमारी शादी को लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में बनती नहीं थी, बहुत अनबन होती थी। छोटी छोटी सी बात को लेके अनबन होना, लड़ाई झगड़े, किसी चीज़ में भी मतलब। और फिर इसी वजह से मैं काफ़ी टेंशन में रहती थी, और मैं वही बात को सोचने लगती थी कि ये कैसा है, क्या हो रहा है। शादी के तुरंत बाद तो मैं बहुत परेशान रहती थी, कुछ समझ में भी नहीं आता था कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आया। फिर समय तो जाता रहा, जैसे समय जाता रहा टेंशन तो आता ही था, लेकिन माँ से जुड़ने के बाद बहुत कुछ लाइफ में चेंजेस आया, बहुत कुछ नॉलेज मिला अपने जीवन में। अपन ने मतलब मैंने ग्रहण किया, और प्रैक्टिसेस कर के, और मतलब भागवत गीता सुन के मैंने अपने अंदर इम्प्रूव किया। सबसे पहले कि अपनी अंदर की कमियां क्या है, पहले मैंने वो चेंज करने की कोशिश करी, और फिर सामने वाली की परेशानियों को समझने की कोशिश करी। उसके बाद जब ये प्रैक्टिसेस भी मैं करती थी ना, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी कि ये क्या सुन रही है, क्या कर रही है। हालांकि राधे कृष्णा जी का मंत्र उनके कानों में भी जाता था, और हाँ, घर में चलता था, तो सुनते ही थे सब लोग। तो कृष्णा माँ का आशीर्वाद से इतना इम्प्रूव है कि घर में डेली चलता है, तो अब कुछ बोलते नहीं है, खुद भी राधे कृष्णा बोलते रहते हैं, और हमारे रिलेशनशिप में भी काफ़ी सुधार आया है।
बस ये सिर्फ माँ का आशीर्वाद और माँ के प्यार की वजह से हमारी लाइफ में इतना चेंजेस आया है। इसलिए थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू सो मच। और दूसरा है मेरी अस्थमा की परेशानी का माँ। मुझे 3 साल से अस्थमा है माँ। मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, टेंशन में ही रहती थी उस चीज़ में भी कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी दिखाए, लेकिन अस्थमा ही बताते थे, दवाइयाँ लिख देते थे, मैं लेती रहती थी। लेकिन जब से मैंने ये सोल प्रीस्ट से जुड़ी हूँ, माँ से जुड़ी हूँ, ये प्रैक्टिसेस करती हूँ, जब से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं कृष्णा जी के सामने एक चैंटिंग और पावरफुल फॉरगिवनेस साधना करती हूँ, तो उससे भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और SCS मैं डेली करती हूँ, जिससे मेरी क्लेंजिंग हो जाती है और मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, मतलब उससे भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। उसके लिए थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच, आप हमारी लाइफ में आए उसके लिए। और हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं थे, जब से माँ से जुड़ने के बाद हमारे घर में लड्डू गोपाल आए और मैं वृंदावन गई, वहाँ से लड्डू गोपाल आए, उनकी सेवा करती हूँ, जो माँ की भागवत गीता सुनती हूँ। और ये सब नॉलेज के आधार पर ही मैं भगवान की पूजा करती हूँ। और बस भगवान और माँ राधे कृष्ण जी का और माँ का, रूपाली माँ का हम पर ऐसा ही आशीर्वाद बने रहे। इसलिए थैंक यू सो मच माँ, आपका आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बनाए रखना, इसके लिए थैंक यू सो मच माँ, एंड लव यू माँ। और राधे कृष्णा, हरि बोल।